साथियों, चार धाम यात्रा से पहले आप ये समझ लीजिए कि आप पहाड़ों पर आने के लिए आपको टोल टैक्स के अलावा ग्रीन सेस टैक्स भी देना होगा और बिना ग्रीन सेस टैक्स के आपको ऋषिकेश के ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक चेकिंग अभियान टाइट होगा और यात्रा के लिए आपकी जेब थोड़ी सी और ढीली होगी। और आपको ये भी बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की पूरी तैयारी है, जिसे यात्रा से पहले लागू कर दिया जाएगा, जिसमें बाहरी वाहनों द्वारा किए जाने वाले अवैध संचालन को 100% रोकने की पूरी तैयारी है और अवैध टैक्सी संचालन को भी रोकने की पूरी तैयारी है। तो अगर आप बाहरी राज्यों से आ रहे हैं टैक्सी बुक करके या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ियों से, तो ग्रीन सेस देने के लिए तैयार रहें। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी यूके नंबर नहीं है तो आपको ग्रीन सेस देना होगा, साथ ही चेकिंग की लंबी कतारों से होकर के गुजरना पड़ेगा और आपके वाहनों के अंदर अगर शराब की बोतल पाई गई तो कठोर कानूनी कार्रवाई से आपको होकर के गुजरना पड़ सकता है। तो अब सवाल यह आता है कि आप करें क्या। दोस्तों, चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही अगर आप ऋषिकेश से टैक्सी बुक करते हैं तो आप सेफ हैं, आपका समय बचेगा। तो आपसे निवेदन ये है कि अगर आप चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो बस या फिर यूके नंबर की प्राइवेट टैक्सी से ही यात्रा करें, ताकि आपकी यात्रा सुगम हो, ग्रीन सेस से बचे और लंबी कतारों से भी बचेंगे। और अगर प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करते हैं तो खर्चा तो आपको उतना ही होगा, लेकिन उत्तराखंड के टैक्सी चालकों को 3 महीने कमाने का मौका मिलेगा। वोकल फॉर लोकल सिर्फ स्लोगन में ही नहीं, असलियत में भी बनिए, तभी पहाड़ आपको कहेगा कि नेचर इज कॉलिंग।